बढ़ते समय के साथ लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बढ़ती जा रही है, उनके अंदर दिलचस्पी आने लगी है। लोग मेरे पास क्लाइंटेशन के लिए आते हैं तो उनका सवाल होता है कि मैम, मेरी कुंडली के अंदर यह योग बैठा हुआ है तो मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मेरी कुंडली में वो योग है, उसके बावजूद मैं वो चीज़ें नहीं ले पा रहा, ऐसा क्यों है। उसमें से एक कॉमन सवाल अधिकतर लोगों का होता है कि मैं अपनी कुंडली के अंदर गज केसरी योग लेकर आया हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मैं ना तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ना मेरे पास पैसे आने के कोई रास्ते बनते, तो ऐसा क्यों है। ये जो गज केसरी योग है 70% लोगों की कुंडली के अंदर होता है, लेकिन उनको आज के टाइम में वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। पुराने टाइम में और हमारे ग्रंथों में गज केसरी योग का बहुत ही महत्व माना जाता था, वो बहुत अच्छे लोगों की कुंडली में माना जाता था। जो आज के टाइम में कॉमन लोगों की कुंडलियों में 70% लोगों की कुंडलियों में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग पुराने समय में बहुत ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि बृहस्पति जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, लोग उन्हें दिल से मानते थे और उन संस्कारों के अंदर चलते थे। अपने बड़ों का आदर सम्मान करते थे, अपने गुरुओं को सम्मान देते थे, पूरी फैमिली के साथ रहते थे। अगर उनके बड़ों ने उन्हें कुछ सिखाया है या बोला है तो वो उन बातों को लेकर चलते थे। चंद्रमा से हमारी जन्मभूमि को भी देखा जाता है, हमारी ज़मीन को देखा जाता है, नहरों को, नदियों को देखा जाता है, और उस समय में लोग उनका सम्मान करते थे, उनसे प्यार करते थे, उनकी पूजा करते थे और अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, अपने संस्कारों के अंदर रहकर उन चीज़ों को फॉलो करते थे। इसीलिए गज केसरी योग उस समय बहुत ही अच्छा माना जाता था। जिनकी भी कुंडली में ये योग होता था वो अच्छे घर में पैदा होते थे। आज कलयुग के टाइम पे गज केसरी योग के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंसान की कामयाबी के मायने ही बदल गए हैं। आज इंसान फैमिली में नहीं रहना चाहता, रीति रिवाजों को नहीं मानना चाहता, वो संस्कारों में नहीं रहना चाहता। आज इंसान चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। फैमिली से, रीति रिवाजों से ज़्यादा अहमियत आज इंसान के लिए पैसा हो गई है, और इंसान वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लग गया। और वेस्टर्न कल्चर शनि और राहु होते हैं। तो आप देखिए कि बृहस्पति की जगह आज शनि और राहु ने ले ली है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारा ज्ञान कौन बढ़ाता है, हमें शिक्षा किस ग्रह से मिलती है, बृहस्पति और चंद्रमा से। तो आज ज्ञान लिया जाता है वो भी हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मिलता है। तो आप देखिए कि वो भी राहु ही होता है। तो राहु ने आज बृहस्पति और चंद्रमा को पीछे कर दिया है। तो आप देखिए चंद्रमा और बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, और आज उनकी जगह शनि, राहु और बुध ने ले ली है। तो आज के टाइम में जिनका भी राहु, बुध और शनि अच्छा है, आज वही पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चालाकी होती है, वो समझ होती है कि हमें सामने वाले से अपना कैसे फ़ायदा निकालना है, हमें ये अपना काम कैसे करवाना है। और जबकि चंद्रमा और बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं, वो आपको सीधे तरीके से पैसा देना सिखाते हैं। आप सीधे तरीके से चलोगे तो आज कलयुग के अंदर तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे।
इसीलिए आज के टाइम में चंद्रमा और बृहस्पति का जो युग कहा जाता है कि गज केसरी युग, जो बहुत लोगों की कुंडली में होता है और उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका यही कारण है कि आज कलयुग के टाइम पे अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके पापी ग्रह स्ट्रांग है तो आप पैसा कमा पाओगे, क्योंकि आज आप कलयुग के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। और ये सौम्य ग्रह उस समय पैसा देते थे सतयुग में, त्रेता युग में, जब इंसान वैसे ही नेचर के होते थे, फैमिली के साथ चलते थे, अपने संस्कारों के साथ चलते थे, अपनी अपनी भूमि से जुड़कर रहते थे, जो आज के टाइम पे नहीं है। इसीलिए आज गज केसरी युग का इतना रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और यह है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।